गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग एल्गोरिदम देखने वाले हैं क्यू में। तो एल्गोरिदम किस में? क्यू में। एल्गोरिदम फॉर इंसर्ट ऑपरेशन। तो क्यू में इंसर्ट कब कब होता है उसका एल्गोरिदम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्यू। तो पहले भी हम लोग क्यू सीख चुके थे कि ये टिकट काउंटर है और ये क्या लाइन है। टिकट काउंटर है और ये क्या है? लाइन। तो काउंटर के ठीक सामने क्या है? फ्रंट है। ये क्या है? फ्रंट। और ये क्या है? रियर। अगर कोई नया टिकट लेना चाह रहा है तो उसको कहाँ लगना होगा? लाइन में। तो लाइन में फ्रंट में लगेगा या बीच में या फिर रियर पोजीशन? कहाँ पे लगने मिलेगा? रियर पोजीशन से। तो अभी ये रियर पोजीशन है और अगर एक नया लगा तो ये रियर पोजीशन से हट के रियर पोजीशन कौन हो जाएगा? ये जो लास्ट में भी इन हुआ है। तो हम लोग अभी जो एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं क्या है? एल्गोरिदम फॉर इंसर्ट ऑपरेशन। तो इंसर्ट कहाँ से होता है? रियर पोजीशन से। इंसर्ट कहाँ से हो रहा है? रियर पोजीशन से। और अगर टिकट लेके निकलना चाह रहा है, टिकट ले करके निकलना चाह रहा है तो खाली कहाँ से करेगा? फ्रंट पोजीशन। तो डिलीट कहाँ से हो रहा है? फ्रंट पोजीशन। 0 1 2 3 4 5। तो अभी जो फ्रंट है कितना पे? 0 पोजीशन पे। और रियर पोजीशन कितना है? रियर पोजीशन कितना है? 5। लेकिन ये जो फ्रंट पोजीशन और रियर पोजीशन दोनों चेंज होता है। दोनों क्या होता है? चेंज होता है। अगर ये टिकट लेके निकल गया तो फ्रंट पोजीशन कितना हो जाएगा? 1 पे। अगर ये टिकट लेके निकल गया तो फ्रंट कौन हो जाएगा? 2। ये टिकट लेके निकला तो कौन हो जाएगा? 3। अगर ये टिकट लेके निकला तो फ्रंट कौन हो जाएगा? 4। और ये टिकट लेके निकला तो फ्रंट कौन हो जाएगा? 5। पोजीशन क्या होते जाता है? चेंज हो जाता है। उसी तरह से अगर मान लेते हैं पूरा लाइन खाली है, मान लेते हैं पूरा लाइन खाली है, तो फ्रंट रियर अभी कोई जो फ्रंट और रियर दोनों कहाँ पे होगा? यहाँ पे। अगर लाइन पूरा खाली है तो ये 0 पोजीशन ही फ्रंट होगा और 0 पोजीशन ही क्या होगा? रियर। क्योंकि जो आने वाला है वो कहाँ पे आएगा? पीछे तो लगने वाला अब नहीं है, कहाँ से? शुरू से लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अभी क्या खाली है तो क्या? नल। तो फ्रंट और रियर दोनों क्या है? नल। तो जब पूरा लाइन इम्पटी रहेगा तो फ्रंट रियर क्या होता है? नल। अब एक स्टूडेंट यहाँ लग गया लाइन में तो फ्रंट और रियर दोनों क्या हो जाएगा? 0। लेकिन एक नेक्स्ट और लगा तो रियर ये अब नहीं, रियर 1 हो जाएगा। अगर एक लाइन और मतलब लाइन में एक और यहाँ पे पर्सन आ गया तो रियर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आ गया तो रियर, और यहाँ पे अगर आया तो रियर क्या हो जाएगा? 4। अगर यहाँ पे आ गया तो रियर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है? और जितना साइज है उतना फुल हो चुका है। अगर नेक्स्ट आना चाहता है तो ये नहीं आ सकता क्योंकि ये ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवर। तो क्या समझ में आया कि जो फ्रंट है वो भी मूव करता है और रियर है वो भी मूव करता है। फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि फ्रंट हमेशा यही फ्रंट होगा, नेक्स्ट फ्रंट होते जाता है। और अगर रियर भी क्या होते जाता है? चेंज होते जाता है। तो इसी के ऊपर हम लोग क्या देखने वाले हैं? एल्गोरिदम। तो 3 सिचुएशन का बात करने वाले हैं। अगर मान लेते हैं ये टिकट काउंटर है, तो मान लेते हैं ये सिनेमा का टिकट काउंटर है और एक लड़का टाइमिंग नहीं जानता था। मान लेते हैं टिकट मिलना स्टार्ट होता है 8:30 से 8:30 से, और वो पहुंच गया 7 बजे। कितना? 7 में ही। कितना में पहुंच गया? 7 में। तो जब ये पहुंचेगा तो कोई लाइन में नज़र आएगा क्या? नहीं नज़र आएगा। तो वो कहाँ पे लगेगा? फ्रंट पोजीशन पे। तो ये फ्रंट हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? रियर। फ्रंट हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा? रियर। अगर पूरा सबसे पहले जाता है, अगर लाइन में सबसे पहले जाता है तो कहाँ पे लगेगा? 0 पोजीशन। क्लियर है? अगर इस बार देखा कि हम बहुत पहले चल गए तो आराम से गया। कितना बजे गया ये? 10 बजे। कितना बजे गया? 10 या फिर 10:30 में गया। तो तब तक क्या हुआ था? सबको समझ ले क्या पूरा टिकट सेल हो चुका था। तब तक सारा टिकट क्या हो चुका है? सेल हो चुका है। ये क्या हो रहा है? ओवर हो रहा है। मतलब हाउसफुल के समय गया, जिसको टिकट नहीं मिलेगा। क्लियर है? समय से पहले गया तो शुरू में मिला,
समय के बहुत बाद में गया तो ये तब तक क्या हो चुका था, फुल हो चुका था या फिर हाउसफुल, इसको उसमें पोजीशन नहीं मिलेगा। क्लियर है। और अगर टाइम पे गया, मान लेते लाइन में 2-3 लड़का था, 3 था पहले से और एक जाके लग गया, तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, तो इंसर्ट होगा। इसमें इंसर्ट हो रहा है, इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा है, इसमें इंसर्ट हो रहा है। तो कितना सिचुएशन आया, 3, कि अगर समय से पहले चल गए तो शुरू में लगेंगे, समय के बहुत बाद में गए तो नहीं मिलेगा टिकट, और अगर टाइम पे गए तो जहाँ तक लाइन चल रहा था उसके बाद नेक्स्ट लग जाएगा। बस इसी के ऊपर एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम फॉर इंसर्ट ऑपरेशन। कब कब इंसर्ट हो रहा है, तो कब कब इंसर्ट हो रहा है, जब पूरा खाली रहे तो शुरू में इंसर्ट हो रहा है, और जब लाइनिंग में है तब इंसर्ट हो रहा है, और जब पूरा फुल रहता है तो इंसर्ट नहीं होता है। क्लियर है। तो इंसर्ट ऑपरेशन को ही क्या बोलते हैं, इन क्यू, मीन्स इसमें इंसर्ट हो रहा है। तो आइए इसका एल्गोरिदम देखते हैं। तो हम लोग का क्यू क्या है वो समझ में आ गया। क्यू में क्या क्या सिचुएशन होता है कि सबसे पहले अगर चले गए तो फ्रंट में लगता है, सबसे बाद में बहुत बाद में गए तो क्यू फुल हो जाता है, और अगर टाइमिंग पे गए तो जहाँ तक क्यू है उसके बाद लगना होता है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं। पहला सिचुएशन, मान लेते हैं क्यू है, मान लेते हैं एक क्यू है, एक एरे है जिसका नाम क्या है क्यू, जिसमें साइज कितना है 4, तो कितना यहाँ पे बनेगा 4। तो 3 सिचुएशन दिखा रहे हैं कि अभी पूरा लाइन खाली है, पूरा लाइन खाली है। हम आइटम को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एक आइटम है जिसको इंसर्ट करना चाह रहे हैं कितना को, 60 को। आइटम कितना इंसर्ट करना चाह रहे हैं, 60 को। और पहला सिचुएशन में क्या दिखा रहे हैं कि पूरा लाइन खाली है, तो कहाँ पे लग जाएगा, शुरू पोजीशन में। तो यही फ्रंट है और यही क्या है, रियर। और अभी क्या है, पूरा खाली है, तो नल। इसमें 10, 20, 30, 40 ये फ्रंट है, फ्रंट कितना पे है, 0 पे। और क्या है, रियर कितना पोजीशन पे है, 3। ये फ्रंट कितना है, 0 पे, रियर कितना है, 0 पोजीशन पे। क्लियर है। इसमें 10, 20 ये फ्रंट है 0 पे, और क्या है, रियर कितना पे, 1 पे। तो 3 सिचुएशन दिखा रहे थे कि टिकट काउंटर में, मतलब टिकट जहाँ पे मिलता है उस लाइन में अगर सबसे पहले चला गया तो फ्रंट पोजीशन मिलेगा, सबसे आगे मिलेगा। और अगर बहुत बाद में गया तो क्यू फुल है, इसमें इंसर्ट नहीं होगा। और अगर टाइमिंग पे गया तो जहाँ तक इंसर्ट हुआ था उसके बाद इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी के ऊपर एल्गोरिदम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो टेक एन एरे, एक एरे ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्यू एक एरे है विथ एन एलिमेंट। तो साइज हम कितना लिए, 4। तो 0 से कहाँ तक, 3 तक। 0 से कहाँ तक, 3 तक। एंड आइटम इज द वैल्यू, आइटम क्या वैल्यू, आइटम कितना माने 60, आइटम कितना माने 60, आइटम इज द वैल्यू, तो आइटम कितना माने 60। टू बी इंसर्टेड एट द रियर पोजीशन, जिसको इंसर्ट कहाँ पे करना है, रियर पोजीशन से, क्योंकि इंसर्ट जब भी होता है कहाँ से होता है, रियर पोजीशन से। क्लियर है। तो चलिए पहला सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, कि अगर पूरा लाइन खाली रहेगा तो फ्रंट में लगेगा, मतलब 0 पोजीशन पे। पूरा भरा रहेगा तो ओवरफ्लो, मतलब जितना साइज उतना फुल है, तो इसमें इंसर्ट नहीं होगा। और इसमें जितना साइज उतना पूरा अभी इंसर्ट नहीं हुआ, इसमें इंसर्ट होगा। तो इसी के ऊपर एल्गोरिदम। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट देखिए, इफ क्यू रियर, तो रियर का मान कितना है, 0। तो क्यू का 0 घर में क्या है, नल। रियर का पोजीशन कितना, 0। क्यू का 0 घर में कितना है, नल। और नल के इक्वल है, नल के इक्वल है। तो अगर रियर पोजीशन ही खाली है, मतलब इसका मतलब कोई नहीं है, तो यहाँ क्या है, नल के इक्वल टू है, मतलब क्या है ये, मतलब पहला पोजीशन ही क्या है, खाली है। तो क्या करना है, क्यू रियर का वैल्यू कितना है, 0। ये क्या है, सही है, तो सही है। तो इफ अगर सही होता है तो इसके अंदर आते हैं, तो ये सही है तो इसके अंदर। तो क्यू का कौन सा घर, 0 घर। 0 घर में क्या करना है, आइटम को रखना है। तो 0 घर में आइटम को प्लेस करेंगे। तो क्या समझ में आया कि अगर रियर पोजीशन ही खाली है
नल है, मतलब इसका मतलब कोई नहीं है। गौर कीजिए, यहाँ पे क्या 0 1 2 3 4, अभी रियर क्या है 4, अगर इसको हटा दे रियर क्या है 3, इसको हटा दे रियर क्या है 2, रियर क्या है 1, इसको क्या है 0, और 0 भी क्या है नल, ये जो रियर है ये भी क्या है नल। इसका मतलब लाइन में कोई नहीं है, तो कहाँ पे रख देंगे 0 पे, तो ये क्या है सही है। इसका मतलब पूरा लाइन खाली है, तो कहाँ पे रखेंगे क्यू का 0 घर में 0 प्लेस पे क्या रख दिए आइटम को। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इंसर्ट ऑपरेशन, कब कब रखना है, तो पूरा खाली रहेगा तो रियर पोजिशन में रखना, और रियर पोजिशन क्या रहेगा 0। चलिए नेक्स्ट, इसमें रियर कितना है 3, और क्यू का 3 घर में क्या है 40। इफ क्यू 40 इक्वल टू नल, क्या ये 40 नल के बराबर है? नहीं है, ये नल के बराबर नहीं है। अगर ये गलत है, इफ गलत है तो कहाँ जाएंगे एल्स में, कहाँ जाएंगे एल्स में। अब देखिए n-1, n का मान कितना 4, 4 - 1 कितना 3, और रियर का मान कितना है 3। तो क्या देख रहे हैं साइज मेरा कहाँ तक है 3 तक, साइज मेरा कहाँ तक है 3 तक, और रियर क्या बता रहे हैं कहाँ तक भरा हुआ है 3 तक। तो जितना साइज है उतना बराबर है, जितना साइज है उतना रियर भी मेरा, मतलब जिस साइज 3 तक है और भरा हुआ भी है कहाँ तक 3 तक, तो जितना साइज है उतना मेरा भरा हुआ है, बराबर है। मीनिंग तो समझ में आ रहा है, जितना साइज है मेरा 3 तक साइज है वहाँ तक मेरा भरा हुआ है, तो जितना साइज है उतना तक भरा हुआ है। मीन्स ये पूरा क्यू क्या फुल है, इसमें ओवरफ्लो हो सिचुएशन है, तो ये सही है। इसका मतलब क्या है क्यू मेरा क्या फुल है, ओवरफ्लो हो रहा है, मीन्स इसमें इंसर्ट नहीं होगा। क्लियर है, तो इसमें इंसर्ट नहीं होगा, इसमें इंसर्ट करना नहीं होगा, छोड़ देंगे। अब थर्ड पोजीशन, इसमें रियर मेरा कितना है 1, रियर क्या है 1, क्यू का 1 घर में क्या है 20, क्या नल के बराबर है? नहीं है। जब इफ रॉन्ग हो जा रहा है तो कहाँ जाएंगे एल्स में, तो n-1, तो 4 - 1, n का वैल्यू कितना 4, 4 - 1 कितना 3, और रियर का वैल्यू कितना है 1। तो साइज मेरा कहाँ तक है 3 तक, साइज मेरा कहाँ तक है 3 तक, और भरा हुआ कहाँ तक है मेरा 1 तक। साइज मेरा 3 तक है और भरा हुआ 1 तक, तो क्या पूरा भर है, पूरा इक्वल है क्या? पिछला बार क्या हो रहा था इक्वल हो रहा था, साइज में 3 और भरा हुआ भी कहाँ था 3 तक, जितना साइज उतना भरा हुआ है तो ओवरफ्लो हो रहा था। इसमें क्या है जितना साइज उतना भरा हुआ अभी नहीं है, मीन्स भरेंगे। तो ये क्या हो रहा है 1 3 इक्वल बराबर है नहीं है, तो इफ रॉन्ग हो जा रहा है तो कहाँ जाएंगे एल्स में, किस में जाएंगे एल्स में। तो क्या हमको 1 में रखना है कि 2 पे रखना है, 2 में रखना है। तो रियर का वैल्यू कितना 1, 1 + 1 कितना 2, क्यू का कौन सा पोजीशन 2 पोजीशन, क्यू का 2 पोजीशन में क्या रखना आइटम को। तो बताइए अब रियर ये रहेगा कि नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। तो रियर का वैल्यू कितना है 1, तो 1 1 कितना 2, तो ये रियर पोजीशन चेंज हो जाएगा और रियर पोजीशन अब ये हो जाएगा। तो क्या हम लोग देखें क्यू के किसके ऊपर बेस है, लाइन के ऊपर, कि जब भी ये क्या ये इंसर्ट ऑपरेशन क्या बताता है लाइन में कब कब लगना है। तो जब पूरा खाली रहेगा तो 0 पोजीशन पे लग जाएंगे, पूरा भरा रहेगा तो नहीं लगना है, और अगर लाइन में खाली है तो जहाँ तक है उसके आगे लग जाना है। तो अभी तक ये रियर था, अब नेक्स्ट आगे रियर हो जा रहा है। तो पहला जो कंडीशन है ये बता रहा है कि पूरा नल रहेगा तो 0 पे इंसर्ट करना है। दूसरा पोजीशन बता रहा है कि पूरा जितना साइज उतना मेरा भरा रहेगा तो इसमें इंसर्ट नहीं होगा, ओवरफ्लो। और तीसरा सिचुएशन बता रहा है कि जितना साइज है उतना भरा हुआ नहीं है, एक बढ़ा करके रख देना है और यहाँ पे रियर का पोजीशन चेंज कर देना, बस यही क्या है एल्गोरिदम। तो रियल लाइफ में भी 3 ही एल्गोरिदम होता है कि अगर पूरा खाली रहेगा तो 0 पे लगेंगे, पूरा भरा रहेगा तो नहीं लगना है, और अगर लाइन में अगर खाली है तो लग जाना है। बस उसी तरह एल्गोरिदम भी है इसमें। थैंक्स।